बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी है। हथियारों की सप्लाई रोकने का बड़ा फैसला लिया गया है। यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं देगा अमेरिका। एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले, कई मिसाइलें शामिल हैं इसमें। रूस के तेज होते हमलों के बीच यूक्रेन की सैन्य मदद रोकी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले और हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकने का कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस ने हाल ही में कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं। ऐसे में रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका की ये हथियार बहुत जरूरी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला लिया गया है। यूक्रेन को लगातार मदद दे भी रहा था अमेरिका। और इसी बीच यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में समझौता कराने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो नाकामयाब रही थी। और ऐसे में तल्खी जो है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में देखी गई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर जिस कदर मदद अमेरिका की तरफ से की जा रही थी यूक्रेन पर, उसी के साथ पुतिन का एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि जहां से ये मदद मिल रही है, जिस तरह के हथियार भेजे जा रहे हैं, अगर इन हथियारों का प्रयोग रूस पर अटैक करने के लिए होता है तो न केवल यूक्रेन पर हम अटैक करेंगे बल्कि उस कंट्री पर भी फिर ये अटैक किया जाएगा जहां से ये हथियार आए हैं। यानी कि ये सीधा चेतावनी दे दी थी और इसके साथ ही कह दिया था कि हम जिम्मेदार मानेंगे उस कंट्री को भी हम पर ये अटैक करने के लिए जहां से ये हथियार दिए जाएंगे। और हो सकता है शायद इसी बयान के बाद जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया हो और इसलिए यूक्रेन की मदद जो है वो रोक दी गई हो। फिलहाल ये बड़ा फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का और इसी के साथ यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन जिस तरीके से तल्खी देखी गई थी पुतिन के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप के और पुतिन के बीच में, उसके बाद से लगातार यहाँ पर यूक्रेन को यही लग रहा था कि मानो जैसे अब अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है तो ऐसे में ये युद्ध जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन अचानक से ये बड़ा बदलाव देखा गया जिसके बाद यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है और इसलिए कहा भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपने बयानों से पीछे हट जाएं, कब कोई फैसला वो अपना बदल दे, कब उनके अंदर कोई बड़े बदलाव जो है वो नजर आने लगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और उसी का एक और उदाहरण यहाँ पर अब एक बार फिर से सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, बड़ा बदलाव एक बार फिर से, लगातार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर जाएं इस पर भरोसा करना मुश्किल है। लग रहा था कि यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं रूस के खिलाफ, लेकिन अचानक से एक बड़ा बदलाव देखा गया, हथियारों की सप्लाई रोक दी गई। देखिए, सही बोला आपने विंकी। जिस तरीके से हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसके पीछे की जो बड़ी वजह ट्रंप जिसे क्लेम कर रहे हैं या यूएस जिसे क्लेम कर रहा है, उनका कहना है कि वो दरअसल अपनी जो डिफेंस के लोग हैं उनके साथ चर्चा के बाद देखा है कि जो पॉलिसी उनकी है उसके मुताबिक जो दुनिया के बाकी देशों को वो मदद देते हैं उसके लिहाज से देखकर इसीलिए उन्होंने इसमें बदलाव किया है। मगर ये बदलाव जो है ये बहुत बड़ा बदलाव है यूक्रेन के अगर बात नाते आप देखें, क्योंकि यूक्रेन अभी तक जो जंग में बना हुआ था उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाटो कंट्रीज थी जो यूएस के कहने पर जो है वो मदद करती थी। मगर जब ट्रंप ने हाथ खींच लिया है और ऐसे हथियार जिसमें एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया के बड़ी बड़ी मिसाइल्स को, ड्रोन हमलों को जो है वो रोक रहा था, वो अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो यूक्रेन कहीं ना कहीं बिखर जाएगा और यूक्रेन के लिए कई समस्याएं जो हैं इसमें आ सकती हैं। बिल्कुल, कई समस्याएं इसमें सामने आ सकती हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जिस तरीके से बड़ी सप्लाई की जा रही थी अमेरिका की तरफ से, एक के बाद एक हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले जिस तरीके से यहाँ पर चीजें पहुंचाई जा रही थी, उसी बीच पुतिन का एक बयान सामने आया था कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है रूस पर अटैक करने के लिए तो ये अटैक हम उस कंट्री का भी मानेंगे जहां से ये हथियार बनकर आ रहे हैं। तो क्या ये उसी बयान का असर नजर आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल उस बयान से भी इसको जोड़कर देखा जाएगा। और दूसरा अहम चीज ये है कि पुतिन की जो है वो ट्रंप के साथ मुलाकात भी हुई थी जब ईरान और इजराइल की जंग चल रही थी और अमेरिका ने जब हमला किया था ईरान पर। उसके बाद जो है पुतिन की जो बैठक हुई, पुतिन की बैठक उससे जो पहले हुई थी, उसके बाद ये जंग जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की थी वो खत्म हुई और ट्रंप ने ईरान के हमलों के बावजूद जो है किसी भी तरह का रिटेलिएशन नहीं किया था।
तो ऐसे में पुतिन ने जो वहां पे रोल अदा किया है, जो सूत्र बताते हैं कि पुतिन का एक अहम रोल रहा उस वक्त इजराइल ईरान की जंग को थामने में, सीजफायर के लिए। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुआ वो कहीं ना कहीं काफी चुनौती भरा जो है वो रहने वाला है। और अब जो ये जंग लगभग ये कहा जा सकता है कि इस दौर पर पहुंची थी, यहाँ पर यूक्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से ही वहां जंग में बना हुआ था। उसमें अगर अमेरिका के वेपन सप्लाई और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई को बंद कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की जो बार बार सीजफायर करवाने की जब बात ट्रंप कर रहे थे उस पे भी अड़िग हो रहे थे, वो चीजें जो हैं वो अब यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए बड़ी आसान नहीं रहेंगी। इसी के साथ अब जेलेंस्की क्या कुछ करेंगे, क्योंकि उम्मीद सिर्फ उनको वहीं से नजर आ रही थी, अमेरिका से उम्मीद थी, लेकिन अब वो काफी कमजोर पड़ जाएंगे। लंबे समय से ये लड़ाई चलती आ रही है, पहले ही कमजोर हो चुके हैं, अब क्या करेंगे जेलेंस्की? देखिए, जेलेंस्की के पास इस वक्त जो अमेरिका के इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि सिवाय हथियार जो सीजफायर है उसके अलावा कोई जो है वो चारा नहीं रहेगा, और सीजफायर भी बिना किसी शर्तों पे। आपको याद होगा जब पिछली बार जेलेंस्की की और पुतिन की बैठक करवाई गई थी, ट्रंप बीच में थे, मीडिएशन कर रहे थे, तो उस वक्त जो है वो जेलेंस्की ने मना कर दिया था। उसके पीछे की वजह जो है उनको पर्याप्त मात्रा में जो सप्लाई हथियारों की थी, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की थी, वो मिल रही थी। मगर अब जब ट्रंप ने उस सप्लाई को काट दिया है और उसके बाद अब जब हमले होंगे उसके बाद जेलेंस्की के पास जो है सिवाय सीजफायर के और कोई चारा नहीं बचेगा, और जेलेंस्की जो है वो सीजफायर की मांग खुद करेंगे, ऐसी अब आशंका जताई जा रही है। क्योंकि जेलेंस्की को पता है अगर ये हथियार नहीं आए और उसके बाद पुतिन जो है वो हमलावर हुए तो पुतिन के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो बेहद ज्यादा हो जाएंगी जेलेंस्की के लिए। जी, जेलेंस्की के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अगर अजय देखा जाए तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीज फायर को लेकर अब वो बातचीत कर सकते हैं जब मदद कहीं से नहीं मिलेगी और ऐसे में लड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी, तो समझौता ही एक केवल रास्ता बचेगा। इसमें क्या लगता है कि कब तक ये तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा, कब तक ये सिचुएशन आ जाएगी जिसके चलते ये युद्ध जो है वो रुक जाएगा? और इसी के साथ रूस क्या मानेगा क्या अब, और रूस की तरफ से क्या कुछ कंडीशंस इसमें रखी जा सकती हैं, क्या कुछ बड़ी बातें इसमें हो सकती हैं? और देखिए, आने वाले दिनों में जो अगले 4 से 5 दिन है ये काफी जो है वो निर्णायक रहेंगे कहीं ना कहीं इस युद्ध को लेकर, रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर। क्योंकि जब यूक्रेन के पास सप्लाईज नहीं रहेंगी, हथियार नहीं रहेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो इस युद्ध के लिए बड़े अहम हैं। इस युद्ध में फिर क्या फैसला होता है, कौन बाजी मारता है या कौन सीजफायर के लिए आगे आता है, और क्या ट्रंप ही सीजफायर का ऐलान करेंगे और फिर कहेंगे कि जेलेंस्की इस चीज को माने। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब जेलेंस्की और पुतिन की बात पहले हुई थी, मीडिएशन जब ट्रंप कर रहे थे, तब उन्होंने इस चीज को मानने से साफ इनकार कर दिया था। और उसके नतीजे क्या निकले कि लगातार हमलों का सिलसिला हुआ। कभी यूक्रेन ने इजराइल पर हमले किए, ड्रोन हमले, कभी वहां से मिसाइल अटैक हुए। तो ये कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक जो है वो बना हुआ था। मगर अब अगर इस चीज को जेलेंस्की नहीं मानते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि और कोई चारा नहीं बचेगा, और ये कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ेगा। और अगर ऐसा मानेंगे नहीं तो यकीनन उनके लिए समस्याएं होंगी, क्योंकि हथियारों के बिना लड़ाई और खासतौर पे रशिया के साथ जंग नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।